हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स को देखेंगे, आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर एक्सचेंज कीजिएगा। अभी रीडिंग देख रहे हो, जल्दी से एक लाइक कर दो ताकि आपसे रीडिंग अच्छे लेवल से कनेक्ट हो पाए। ठीक है, बाकी आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और अपने पार्टनर पे आपको फोकस करना है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स के पार्टनर की। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनको लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहां पर है रोमांटिक फीलिंग्स। देख लो भाई, इतना सफल करने के बाद सबसे पहले रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड है। यहां पर है लॉस एंड सैडनेस। ओके, यहां पर है प्रिजर्वेंस, यहां पर है मैनिफेस्ट, यहां पर है इनोसेंस एंड सोलमेट्स। वाओ, गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। यहां पर है डिवाइन फीमेल एंड बॉटम ऑफ डेक सैक्रिफाइस। ओके, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल है ना। सैक्रिफाइस का कार्ड इतने अच्छे से विजिबल नहीं है। एक मिनट, थोड़ा सा कार्ड्स को साइड कर लेते हैं। तो जो मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है, ऑब्वियस सी बात है जोडिक साइन में टैरोट से आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहला ही कार्ड जो आप देख रहे हो रोमांटिक फीलिंग्स का है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, हाँ, आपको लेकर रोमांटिक फील कर रहे हैं। मतलब वो ना आपके साथ बिताया हुआ एक टाइम जब आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, जब एक दूसरे के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व थे, या रोमांटिक आपका कनेक्शन था ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो टाइम ये याद कर रहे हैं जब आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत रोमांटिकली इन्वॉल्व थे। आपका टच हो सकता है, आप दोनों, आपका टच, आपका की क्लोजनेस, आपका हक, आपको करीब लाना अपने, या फिर कुछ ऐसे मोमेंट जो आप लोगों ने एक टाइम पर शायद स्पेंड किए थे, बिताए थे, वो मोमेंट्स याद करते हुए मुझे आपके पार्टनर डेफिनेटली दिख रहे हैं। क्योंकि रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड है, जहां पर ये उस एनर्जी को फिर से जीना चाहते हैं, उस टाइम को फिर से जीना चाहते हैं जब आप इनके करीब थे, जब आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे में खो जाते थे। अब हो सकता है आप आज भी इनसे बहुत प्यार करते हो या नहीं भी करते हो, कोई भी कंडीशन हो सकती है, बट अभी इनको ना वो समय याद आ रहा है कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, कितना खुश थे, कितना अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, या फिर एक दूसरे के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व थे। तो वो याद करते हुए, हाँ, सुबह सुबह वही इनके दिमाग में चल रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कि कितने क्लोज थे, कितना समझते थे। मतलब एक दूसरे में ऐसे खो जाना, एक दूसरे की, मतलब एक टाइम ऐसा था ना कि एक दूसरे के अलावा आप लोग कुछ और नहीं सोचते थे, या आप दोनों को कुछ भी नहीं दिखता था, बस एक दूसरे में खो जाते थे, या एक दूसरे का साथ इतना पसंद था ना। आप कहोगे दी मुझे तो था, अब उसका पता नहीं। उनका भी यही हाल था, एक टाइम पर वो भी आपसे इतना प्यार करते थे, या फिर आपके लिए इतनी ज्यादा फीलिंग्स थी। ये तो एग्री करते हो ना मेरी बात से। तो यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत रोमांटिक फीलिंग्स वही इनके मन में डेवलप हो रही है। मतलब अचानक से आपका ख्याल आ जाना, वो समय याद आ जाना जब आप दोनों रोमांटिकली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व थे, या रोमांटिक फीलिंग्स इनका याद करना, आपको याद करना, मिस करना दिख रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है कि वो पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं। मतलब आपके साथ दोबारा से जीना चाहते हैं, वो रोमांटिक कनेक्शन को ये दोबारा से जीना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ
पर ऐसा दिख रहा है क्योंकि आप दोनों दूर तो हो एक दूसरे से, लॉस एंड सैडनेस का कार्ड है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा रियलाइज हो रहा है यार मैंने ये क्या खो दिया या मुझसे ये क्या हो गया। अब सडनली उनको रियलाइज हो रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्योंकि देखो अगर आपके पार्टनर सपोज किसी और के साथ भी रोमांटिकली इन्वॉल्व है, यानी कि कोई ना कोई इनकी लाइफ में है, किसी के साथ ये फिजिकली कनेक्शन में है या कुछ ऐसा भी है, तो भी आपके पार्टनर को ना अंदर से आप कहोगे कि मेरी जगह तो कोई और ले रहा होगा या ले रही होगी, कोई है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क बहुत पड़ता है। वो उनकी सोल कहीं ना कहीं खुश नहीं है, उनकी सोल कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है, कहीं ना कहीं अंदर से ना डीप डाउन वो आपको मिस करते हैं। जो आपके साथ कनेक्शन रहा है वैसा कनेक्शन किसी के साथ नहीं रह सकता। मतलब एक कंप्लीटली कि जो सोल का सोल से मिलन, ऐसा कनेक्शन रहा था आप लोग का ना, एक ऐसा कनेक्शन दिख रहा है। बट अगर कोई और भी है, सपोज ऑफ दैट कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और भी है, रोमांटिकली भी कोई है, जरूरी नहीं है यहां पर कोई है, बट स्टिल अगर कोई है भी तो भी मतलब वहां पर खुशी नहीं है या फिर वो सुकून नहीं है या वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। आपकी बात ये अलग थी, मतलब आपकी स्मेल ही अलग थी, मतलब जो आपकी बॉडी की स्मेल थी, एक नेचुरली स्मेल थी, उसकी बात ही अलग थी। आपके साथ कनेक्शन ही बिल्कुल डिफरेंट था। तो कुछ ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत उदास है मन आपको खोने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद। क्योंकि लिटरली आपके पार्टनर को समटाइम्स इतनी ज्यादा क्रेविंग होती है आपकी, बहुत ज्यादा वो सोचते हैं, ऐसा लगता है कि काश आप साथ में होते, काश आप पास में होते, काश ही आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाते। तो वो सब इनके माइंड में चलता है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनका मन उदास है। इनका मन इसलिए उदास है कहीं ना कहीं यहाँ पर आप नहीं हो उनकी लाइफ में, अब चाहे ऑन ऑफ हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये रिश्ते को इन्होंने सेक्रीफाइस तो किया है। अब किसी सिचुएशन की वजह से, किसी इंसान की वजह से, या फिर हो सकता है फैमिली की वजह से, या फिर फाइनेंसेस, करियर की वजह से, या कैसे भी ये रिश्ते को इन्होंने सेक्रीफाइस तो किया है, ऐसा दिख रहा है। इसीलिए ये अब बहुत ज्यादा, मतलब होता है ना कि कभी जो चीज हमारे साथ हो तब तो उसकी वैल्यू समझ नहीं आती है, जब वो हमसे दूर चले जाए तो समझ में आती है। कोई चीज, कोई इंसान, कुछ भी हो। तो यहाँ पर लिटरली उनको ना कहीं आपकी वैल्यू समझ में आई है। कहीं ना कहीं उनको आपके पार्टनर एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से गुजर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक अवेकनिंग हो रही है, एक अवेयरनेस दिख रही है, चीजों को समझ पा रहे हैं, और इनसे क्या गलत हुआ है वो समझ पा रहे हैं, आपके रिश्ते में क्या प्रॉब्लम थी वो समझ पा रहे हैं, इवन इनकी तरफ से क्या प्रॉब्लम रही है वो समझ पा रहे हैं। तो बेसिकली चीजें समझ में आ रही हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, अपनी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, अपनी चीजों को समझते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो ना आपके साथ एक कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एक रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपको वो प्यार देना चाहते हैं, वो सम्मान देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो, और अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उसे सुधारना भी चाहते हैं। अभी वो आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ भी कर जाना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। प्रिजर्वेरेंस का कार्ड है। हाँ, इनको पता है अब पहाड़ चढ़ने जैसा होगा, अब इस रिश्ते को दोबारा से मजबूत करना, या आपका ट्रस्ट जीतना, या फिर दोबारा से इस कनेक्शन में आना, चीजों को बेहतर करना। यस, एक पहाड़ चढ़ने जैसा तो होगा। मतलब डिफिकल्टीज बहुत आएंगी, बहुत परेशानियां आएंगी, बहुत चैलेंजेस आएंगे, पर वो तैयार है हर एक चैलेंज को पार करने के लिए, हर एक चैलेंज को फेस करने के लिए, हर परेशानी का सामना करने के लिए, हर चीज के लिए अब वो तैयार है। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से वो आपको मैनिफेस्ट करे जा रहे हैं, बस आपके बारे में सोचे चले जा रहे हैं, और वो चाहते हैं अब इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में ग्रो करना, इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाना, रिश्ते के लिए कुछ भी कर जाना, अब वो चाहते हैं। यहां पर दिख रहा है कि क्योंकि देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका दिल जो है ना वो बहुत इनोसेंट है, आपका दिल बहुत साफ है, और कहीं ना कहीं उनको पता तो है कि आप जैसा उनको कभी कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती। आपके अंदर जितनी अच्छाई है ना, अब वो देख पा रहे हैं कि हाँ आपके अंदर अच्छाई है। जो इंसान आपको लेकर बहुत नेगेटिव हो गया था, या नेगेटिव माइंडसेट में था, या फिर या हो गई थी, या ना मैं नेगेटिव माइंडसेट में थी,
मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब उनकी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उनका नजरिया चेंज हो रहा है, चीजें समझ आ रही हैं, तो और कहीं ना कहीं आपको खोने का दर्द है, क्योंकि यहाँ पर उनको पता है कि आपका दिल बहुत साफ है। उनको पता है आप बहुत अच्छे हो, दिल के बहुत इनोसेंट हो, आपने हमेशा सबका अच्छा ही सोचा है, क्योंकि कनेक्शन में रहकर, रिश्ते में रहकर वो जानते हैं आपको, आप दिल के बहुत साफ हो, और इनके लिए तो आपने हमेशा ही अच्छा सोचा, अच्छा ही करने की सोची, अच्छाई ही की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मतलब वो फील कर पाते हैं आपकी एनर्जी को, आपको, आपके प्यार को, अब वो फील कर पाते हैं। आप दोनों, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, सोलमेट्स का कार्ड है, डेफिनेटली आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है, दिख रहा है यहाँ पर सोलमेट के कार्ड से। रीइंकार्नेशन की एनर्जी दिख रही है, जहां पर आप दोनों का पिछले जन्म का, पूर्व जन्म का रिश्ता है, ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और पूर्व जन्म में क्या था ना, यानी कि पास्ट लाइफ में क्या था कि आप दोनों मिल नहीं पाए थे, या फिर काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों इस जन्म में पूरा करना चाहते हो अपने प्यार को, और कुछ चीजें ऐसी रही हैं, कुछ कार्मिक चीजें ऐसी रही हैं जिस वजह से आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, बट स्टिल यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों को मिलना, आप दोनों का तय है, आप लोग मिलकर रहोगे। और कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो आप दोनों एक दूसरे से दूर भी जाओ ना तो दूर नहीं जा पाते हो, राइट? आपके साथ हो रहा है ना ऐसा, आप कोशिश कर रहे हो उनसे दूर रहने की, या जो भी इन्होंने किया, फिर उसके बाद कोशिश कर रहे हो पर नहीं जा पा रहे हो, दूर जा पा रहे हो आप इनसे, नहीं हो पा रहे हो ना। तो ऐसे हाल उनका भी है, वो भी दूर चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा सकते, या नहीं दूर जा पा रहे भाई वो भी, ठीक है। उनकी भी फीलिंग्स आपको लेकर इंटेंस है। यहाँ पर डिवाइन फीमेल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब उनके अंदर ना एक डिवाइन फीमेल वाली एनर्जी दिख रही है, जहां पर वो आपको लेकर बहुत ज्यादा, यस, आपको लेकर ही नहीं, वैसे भी वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत इमोशनल कम ही होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है ना, तो यहाँ पर अभी करंटली ये इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। और ये सब चीजें क्यों हो रही है, किस लिए हो रही हैं? क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन का असर है, आपका असर है, आपके प्रेयर का असर है, जहां पर ये चीजों को समझ पा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं एक डिवाइन फीमेल वाली एनर्जी मुझे इनके अंदर दिख रही है, डीएफ वाली एनर्जी इनके अंदर दिख रही है, ठीक है, जहां पर ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपके लिए प्रे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, एक पॉजिटिविटी दिख रही है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अब उनको और सेक्रीफाइस नहीं करना है, बहुत कर लिया लोगों के लिए, सिचुएशन के लिए, और बहुत अंधेरे में रह लिए, अब नहीं, अब पॉजिटिविटी चाहिए, अब प्यार चाहिए। किसका प्यार? आपका प्यार, आपका साथ, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। तो चलिए क्लैरिफाई भी करते हैं गाइस कार्ड्स को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनका दिल तो धड़कता है, हाँ धड़कता है, वो भी आपके लिए धड़कता है। रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इतना रोमांटिक क्यों फील कर रहे हैं बताइए। ओके, यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 9 ऑफ कप्स, तो उनकी इच्छा दिख रही है आपके साथ दोबारा से टाइम स्पेंड करने की, आपके मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी, सेटिस्फेक्शन, और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि दोबारा से आपके साथ इन्वॉल्व होना, इस कनेक्शन में, रिश्ते में दोबारा से एक मौका देना इनकी इच्छा है, इस कनेक्शन को बढ़ाना इनकी इच्छा है। एस ऑफ, देख लो, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं वो ना बहुत ग्राउंड लेवल पर होकर सोचना चाहते हैं, बहुत लॉजिकल पर्सन थी, बहुत प्रैक्टिकल थी, आपको अभी विश्वास भी नहीं हो रहा होगा कि ये इतना बदल सकता है क्या, या इतनी बदल सकती है कि ये इतना सोचे, क्योंकि ये तो कभी नहीं सोचता है या कभी नहीं सोचती है, राइट? आपको ऐसा लग रहा होगा। बट अभी इनके अंदर, जैसे मैंने कहा, ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जिस वजह से या आ रहा है, जिससे ये ना बदल रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं। जो बहुत रैशनल था, प्रैक्टिकल था, इगोस्टिक पर्सन था या थी कह रही हूं मैं, था और थी, ठीक है, वो जा चुका है। अभी वो उनके अंदर, यस, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अब देखो, कोई भी चीज एकदम से नहीं होती है। अगर आप सोचो कि रातों रात इंसान बदल जाए, रातों रात चीजें हो जाए, तो नहीं होता है। धीरे धीरे ही चीजें रियलाइज होती हैं, धीरे धीरे ही समझ आती हैं। तो हाँ, धीरे धीरे ही इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, जहां पर ये इमोशनल होते हैं, जहां पर अब ये चीजों को समझते हैं, जहां पर अब ये दिल की सुनना चाहते हैं, दिल से चीजों को करना चाहते हैं। अब दिमाग को ना थोड़ा आराम देने की जरूरत है इन्हें, और वो देना भी चाहते हैं। बेसिकली अब दिल चल रहा है, ठीक है, अब दिल की बारी है। दिल आप
इनका ना आपके लिए धड़कता है। तो कहीं ना कहीं अभी इनकी इच्छा हो रही है, दिख रहा है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। इनकी विश दिख रही है, आपके साथ हमेशा फॉर एवर वाला साथ, या आपके साथ रहना, या आपके साथ कनेक्शन को इतना स्ट्रांग कर लेना कि बहुत प्यार करते हैं ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार। आपको लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपको लेकर पॉजिटिव हैं, आपको लेकर पॉजिटिवली फील करते हैं। ठीक है, लॉस एंड सैडनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहां पर? लॉस एंड सैडनेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो पता है इनको क्या रियलाइज हो रहा है कि मेरे ईगो ने सब कुछ खत्म कर दिया। कहते हैं ना, ईगो लव्स किल, ईगो किल्स लव। तो हाँ, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ईगो ने इनके सब कुछ खराब कर दिया आप दोनों के बीच में। अगर ईगो नहीं दिखाया होता, ईगो में नहीं रहते, तो शायद आज माफी भी मांगते जो भी किया, या जो भी गलती हुई, या फिर यस समझ आता ना कि जो अहंकार होता है वो प्रेम को खत्म कर देता है। और यही चीजें अब इनको समझ में भी आ रही है। बहुत डिप्लोमेटिक इंसान थे, अपने फायदे के लिए ही जुड़ते थे लोगों से, आपसे जुड़े थे, बट कब तक फायदा देख लेंगे? किसी का कितना यूज कोई कर सकता है ना, एक टाइम पर समझ में आता है, सामने वाले को भी समझ में आता है कि ये मेरा फायदा उठा रहा है या उठा रही है, ये मेरा यूज कर रहा है या कर रही है, राइट। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं अब उनको चीजों को रियलाइजेशन हो रहा है, चीजें रियलाइज कर रहे हैं और बहुत ग्राउंडेड होकर चीजों को समझना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं अब इनका ईगो की वजह से सब कुछ खराब कर दिया इन्होंने, अब ये ईगो छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स अपना, और द एम्परर। तो वैसे भी एम्परर देख रहे हो आप, रिवर्स में आया है ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब ईगो खत्म, क्योंकि रिवर्स में ईगो बहुत था बट अब वो खत्म दिख रहा है। ठीक है, अब क्योंकि खत्म इसलिए हुआ है क्योंकि ये आज अकेले पड़ गए हैं। किसको दिखाएंगे ईगो दिखाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, और देखने के लिए भी कोई होना चाहिए। आज के टाइम पे कोई किसी का ईगो देख सकता है क्या? आप खुद सोचो। हर कोई अपने में बिजी है, अपनी चीजों में बिजी है, या हर कोई अपनी नजर में उठा हुआ है। कोई अपने खुद को गिरा हुआ नहीं देख सकता ना, अपनी नजरों में हर कोई ऊपर ही है। तो कहीं ना कहीं इनका ईगो आपके सामने तो ये चला लेते थे, दिखा देते थे, अपनी चलाते थे, अपना दिखाते थे, और कोई नहीं देखता, किसी को कोई मतलब नहीं है कि भाई भाड़ में जाओ, तुम्हारा ईगो है तो तुम अपने पास रखो, हम क्यों बात करें तुमसे, हम क्यों सुने तुम्हारी, हमारे अंदर खुद भी ईगो है। ऐसे लोग टकराते हैं इनसे, समझ रहे हो। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अभी क्या है, अब कहीं ना कहीं जो करते थे इनका एक तरीके से राज आपके ऊपर ही चलता था, यानी कि आप पर ही हुक्म चलाना, आप पर ही डोमिनेंट करना, आपको ही मतलब आपको डोमिनेंट करके, या आप में हुक्म चला के, या आप अगर इनके लिए रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये सोचते थे कि ये तो राजा है या फिर कहीं की रानी है, कि कोई भी इनके लिए इतना पागल हुआ जाएगा या इतना प्यार करेगा। तो ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं करता, लिटरली नहीं करता। अगर इनसे कोई जुड़ा भी है ना, इवन या जुड़ी भी है कोई भी, तो भी वो भी इतना प्यार नहीं करते। किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, किसी को कोई मतलब नहीं है। जो करना है करो, जैसा करना है करो, कुछ ऐसा माइंडसेट है लोगों का। तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी करें, जो भी करना है करें, नहीं करना है ना करें, जो मतलब है इनको कोई मतलब, इनको ऐसा है ना कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर अभी इनको फील हो रहा है कि जैसे थे आप थे, गुस्सा करते थे आप पे करते थे, गुस्सा निकालते थे आप पर निकालते थे, ईगो दिखाते थे आप पर दिखाते थे ना। तो कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि यार मतलब जो मेरा सब कुछ सुनती थी और सहती थी, या सुनता था और सहता था, जो भी हो आप, मेल फीमेल, तो उनको फील हो रहा है कि अब कोई नहीं है सुनने वाला, करने वाला, देखने वाला ना। तो बुरा फील हो रहा है, बहुत बुरा फील हो रहा है, बहुत अंदर से टूटा हुआ सा महसूस हो रहा है। प्रिजर्वेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइड कीजिए। यहां पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से एक लंबे समय से इनकी लाइफ में डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम, एक लंबे समय से ये परेशान हो रहे हैं, एक लंबे समय से ये स्ट्रगल कर रहे हैं खुद को प्रूफ करने के लिए, स्ट्रगल कर रहे हैं प्यार के लिए, स्ट्रगल कर रहे हैं आपकी तरफ से
कुछ चीजों को सही करने की इच्छा रखते हुए, तो वहां पर स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, खुद को प्रूफ करना चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने इतना सब कुछ किया है ना आपके साथ, ये खुद की नजरों में गिर चुके हैं आज कि क्या कर दिया तूने, मतलब कितना गलत कर दिया, ऐसा सोचकर खुद की नजरों में गिरे हुए से दिख रहे हैं। क्योंकि देखो फिर यहाँ पर रिवर्स में है 3 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस आपके साथ बहुत बुरा किया है, गॉसिप करना, बैक बिचिंग करना, आपका दिल दुखाना, दिल तोड़ना, और कहीं ना कहीं आज इनका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई इनका साथ देने वाला नहीं है, कोई इनका साथ देने के लिए नहीं है, कोई भी नहीं है। जहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा उदास हैं, ये बहुत ज्यादा परेशान है, ये बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे हैं। ठीक है, मैनिफेस्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, मैनिफेस्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। अगेन एस ऑफ सोर्ड्स, ये भी रिवर्स में है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि नहीं समझ पा रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं पर कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है कि कैसे चीजों को ठीक करें, क्या करें क्या नहीं करें। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, एक तरीके से मिसगाइड कोई कर रहा है ना, मिस इन्फॉर्मेशन कोई दे रहा है आपको लेकर। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इनको कि आप जा चुके हो हमेशा के लिए इनकी लाइफ से, या आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, या आपको लेकर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, इनके माइंडसेट में चल रही है। ठीक है, कि शायद आप अब इंटरेस्टेड ही नहीं रहोगे, शायद अब आप ये कोशिश भी करें क्या फायदा है, आप बात ही नहीं करोगे। हो सकता है किसी ने इनको बताया है, क्योंकि द टावर का कार्ड है, कुछ आपको लेकर हाँ कुछ गलत फहमी इनके माइंड में डाली है, या कुछ ऐसा बोला है, कहा है, किया है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इन्हें पेन दोगे, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। मे बी आप ऐसा करते हुए आए हो, मे बी इनको लगता है कि अब आप ऐसा ही करोगे, इनको पेन दोगे, इनको दर्द दोगे, ये भी तकलीफ महसूस करेंगे। तो कुछ ऐसा महसूस करते हुए भी आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में इनोसेंस का कार्ड क्यों है, क्यों वो इतना ज्यादा अब इनोसेंटली सोच रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में इनोसेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो ऐसा लग रहा है कि जितने ऐसा इंसान कोई नहीं मिला, जितने सीधे आप हो, या जितने दिल के साफ आप हो, या कह सकते हैं जितने पॉजिटिव आप हो, या जितने अच्छे आप हो ना, ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिला, न मिल सकता है। जैसे आप हो ना, ऐसा कोई नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हो ना, एक बर्डन सा महसूस कर रहे हैं, आपके बिना बर्डन है, आपके बिना तकलीफ है, आपके बिना जिंदगी नहीं जी जा रही है। क्योंकि एक प्यारा कनेक्शन था आपके साथ, एक पॉजिटिव कनेक्शन था आपके साथ। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रेस में बहुत रहने लगे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद को रोकना, परेशान होना दिख रहा है, बहुत परेशान है आज। कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके फाइनेंसेस में भी इफेक्ट पड़ा हुआ दिख रहा है, फाइनेंसेस को लेकर भी प्रॉब्लम्स दिख रही है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी के साथ गलत करना, किसी इनोसेंट के साथ गलत करना, आपके साथ गलत करना, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है, इनकी खुद की एनर्जीज में हुआ है। खुद इनको परेशान रहने लगे हैं, खुद डिस्टर्ब रहने लगे हैं, कहीं ना कहीं बहुत परेशान दिख रहे हैं। यस, बहुत परेशान दिख रहे हैं, एक लंबे समय से ना बस आपका वेट करते हुए दिख रहे हैं, बस आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। सोलमेट्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सोलमेट्स का कार्ड क्यों है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप दोनों के बीच में सिचुएशन ने, लोगों ने बहुत इंटरफेरेंस रहा है, इस कनेक्शन में लोगों का बहुत इंटरफेरेंस रहा है, चाहे कोई थर्ड पर्सन हो, चाहे कि इनकी फैमिली हो, या कुछ लोग हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि इंटरफेरेंस रहा है, जिस वजह से आज आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, जिस वजह से आज आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, जिस वजह से आप दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है, जिस वजह से आप दोनों ना एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हो। वो तो देखना चाहते हैं, पर एक टाइम पर तो ऐसी एनर्जी थी ना कि वो नहीं देखना चाह रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको अवॉइड कर रहे थे। मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके पार्टनर आज भी इतने अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर अवॉइड कर रहे हैं, या फिर अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी दिख रही है। बट जो भी है, कोई कितना आ जाए बीच में, कोई कितनी आंख लगा ले, कोई कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ले, पर आप दोनों सोलमेट्स हो। आप दोनों को कोई कभी भी अलग नहीं कर सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक, किंग ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स,
सॉरी, बॉटम ऑफ डेक नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। हाँ, एक ऑफर बहुत जल्दी आपके पास आता हुआ इनकी तरफ से, प्यार देते हुए, समझते हुए, सोचते हुए आपके लिए दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी ये आपको प्रपोजल देंगे, आपकी हिसाब से चीजों को करेंगे, समझेंगे चीजों को, तो यहां पर दिख रहा है। डिवाइन फीमेल का कार्ड क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के एनर्जीज में? गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहां पर डिवाइन फीमेल का कार्ड क्यों है? द मजिशियन। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना? सच सच बताना, कमेंट में लिखकर बताना कि हाँ दी मैं मैनिफेस्ट कर रही हूं या कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर ऐसे दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहां पर अगर एग्जैक्टली यही मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बताइएगा कि ये सुधर जाए, ये समझे, इनके दिल में प्यार आ जाए, ये प्यार को समझे, ये प्यार के लिए करें, ये थोड़ा सा इमोशनल हो जाए, बहुत प्रैक्टिकल है, या ईगो इनका छूट जाए, टूट जाए, या फिर ईगो छोड़ दें, या फिर किसी भी वे में या आपको प्यार दे, समझे, अंडरस्टैंड करें ना। यहां पर कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, बहुत इमोशनल, क्योंकि हर कोई अब इनको ना, आप यही तो चाहते हो, आप यही तो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, लोगों का चेहरा दिखे, समझ आए कि मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया है, कोई नहीं करता, कोई नहीं समझता, तो कहीं ना कहीं हाँ आपकी मैनिफेस्टेशन यहां पर पूरी हो रही है, क्योंकि यहां पर दिख रहा है उनको रियलाइज हो रहा है, धीरे धीरे ही सही, क्योंकि आप चाहते थे इनको रियलाइज हो, ये भी दिल से सोचे आप, तो हाँ उनको दिल से सोच रहे हैं, उनको रियलाइज हो रहा है। ठीक है, सेक्रीफाइस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर सेक्रीफाइस का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में सेक्रीफाइस क्यों है? देख रहे हो आपको खोकर उनकी क्या हालत हो गई है, वो क्या हो गए हैं, क्या से क्या हो गए हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं और परेशान, आइसोलेटेड दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं विक्टिम सा फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है कि जहां पर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक पैरालाइज्ड सी एनर्जी, यानी कि यहां पर चाहकर भी एक्शन नहीं ले पाना, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाना, बस एंजाइटी में रहना, डर में रहना और प्रेशर फील करना, होपलेस फील करना, हेल्पलेस फील करना। आपसे दूर जाके ये ऐसा फील कर रहे हैं, आपसे दूर जाके ये नहीं जी पा रहे हैं आपके बिना, और ना जी पाएंगे, इनको ऐसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर हिम्मत लाना चाहते हैं और फिर से एक शुरुआत, उठना चाहते हैं। अभी उठते हुए नहीं दिख रहे हैं, पर हाँ हिम्मत लाकर उठना चाहते हैं और इस रिश्ते में दोबारा से कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते में दोबारा से चीजों को बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है। जोडिक साइंस आज नहीं बताया, बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, इरीस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि एंड यहाँ पर जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस निकले हैं। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए यहाँ पर 9 नंबर, 14 नंबर, 2 नंबर, 15 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर और यहाँ पर 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइस, आप लोगों के लिए, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।